नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च होना है। उससे पहले अभिजीत दीपके, कॉकरोच पार्टी के प्रमुख हैं, वो अपना जो अनशन है वो ख़त्म कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की वाइफ ने जानकारी दी है कि आगे आ जाइए। सोनम वांगचुक की वाइफ ने ये जानकारी दी है कि भाई सोनम वांगचुक चाहते हैं कि मार्च शुरू होने से पहले ये अनशन जो है अभिजीत दीपके ख़त्म करें, ताकि एनर्जी जो है उनके पास रहे, क्योंकि लड़ाई लंबी है। तो इसलिए देखिए, ये अनशन खत्म करके चलो संसद का नारा दे दिया है अभिजीत दीपके ने। युवाओं में जबरदस्त जोश है। सुबह 9 बजे का समय था, लेकिन 11 बज चुके हैं। 11 से ऊपर का समय हो रहा है जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। डिसिप्लिन में चलने के लिए कहा जा रहा है कि संसद चलना है तो डिसिप्लिन में चलना होगा। अभिजीत दीपके यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई धक्का मुक्की ना हो, भगदड़ ना हो, कोई हिंसा ना हो, शांति के साथ संसद की तरफ मार्च करें। करीब 10 बजे अभिजीत दीपके ने यह जानकारी दी थी कि सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता आया है। हम 2 घंटे इंतजार करेंगे, लेकिन लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद जब यहाँ पर आई हुई जनता, जो युवा हैं, वो आंदोलित हो रहे थे, अपना सब्र खो रहे थे, तो अब यहाँ से कहा गया है कि ठीक है, हम संसद चलने के लिए तैयार हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस से जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है, मार्च नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, मेरी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि जिस जगह पर मार्च करवाने की सोची जा रही थी वो जगह ही फुल हो गई है, वहां पर भी इतनी पब्लिक आ गई है, तो भाई मार्च कहाँ कराया जाएगा? ठीक है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली पुलिस या सरकार मान लीजिए, केंद्र सरकार मान लीजिए, मोदी सरकार मान लीजिए, जो अपना आइडिया लेके चल रहे थे कि कितनी पब्लिक आएगी, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए। इस वजह से जो पुलिस का वो प्लान था या सरकार का प्लान था कि थोड़ा सा मार्च करवा देंगे ताकि गुस्सा निकल जाए, बात भी खत्म हो जाए, लेकिन अब इस समय ये बताया गया मार्च नहीं हो सकता, पब्लिक बहुत ज्यादा है। एक बार घुमा के दिखाओ, बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि एक तो यहाँ पर फोन तक पे बातचीत तक नहीं हो पा रही है। डेटा तो क्या जाएगा, सिग्नल तो क्या आएंगे, बहुत बुरा हाल है। इतनी ज्यादा पब्लिक है, उमस बहुत ज्यादा है। गर्मी तो नहीं है, आज आसमान से जो है राहत बरसी है, सुबह बरसात हुई है, तो गर्मी तो नहीं है। मौसम आप देख लीजिए, गर्मी तो नहीं है, लेकिन उमस जरूर हो जा रही है, क्योंकि लोग देखिए कैसे एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है। अब पीछे जाओ, पीछे मंच की तरफ से मंच की तरफ से ऐलान हो गया है कि मार्च शुरू कर रहे हैं। मार्च शुरू करने के लिए कह दिया गया है। मंच इधर है, उधर से मार्च करने के लिए कहा गया है, लेकिन इधर भी बंद है, उधर भी बंद है। दिल्ली पुलिस ने जो है दोनों तरफ बैरिकेडिंग की है। अब ये देखना कि भाई कहां तक कौन जा पाएगा। हालांकि मंच से ये जरूर मैं बता दूं कहा गया है कि भाई जहां पे बैरिकेड हो वहीं पर रुक जाएं, कोई हाथापाई ना करें, कोई बैरिकेड तोड़ने की कोशिश ना करें। प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप बैरिकेड तोड़ेंगे। तो यहाँ से घोषणा हो गई है। और ये देखिए, सोनम वांगचुक की फोटो लेकर उनकी पत्नी खड़ी हैं, जबरदस्त जोश है। मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ शांतिपूर्ण रहे और अहिंसक रहे, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। सांकेतिक रूप से लोग अपना गुस्सा दर्ज करवाएं, ये लोकतंत्र में सबका हक है, लेकिन भाई हिंसा जो है ये किसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, मंच से बहुत सारे लोग मंच पर आए आज। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, चंद्रशेखर आजाद इंडिपेंडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा से, उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा से सांसद हैं। आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, आतिशी, संजय सिंह और भी कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ऐसे कई लोग जो हैं मंच पर आए और अपना सपोर्ट उन्होंने यहाँ पर आकर दिया है। अभी वृंदा करात भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, शबाना आजमी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, अदाकारा। इससे पहले
शबाना आजमी है, दिख रही है, देखिए ये रही, ये शबाना आजमी है। और इससे पहले प्रकाश राज जो एक्टर हैं वो भी यहाँ पर सुबह थे और यहीं हैं, मार्च करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ कोशिश ये हो रही है कि भाई ये बैरिकेड ना टूट जाएं जो खुद व्यवस्थापकों की तरफ से लगाए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ भीड़ को धकेलने की कोशिश हो रही है कि भाई यहाँ पर बैरिकेडिंग जो इंतजाम किए हैं, रेलिंग्स लगाई हैं, कहीं वो ना टूट जाएं। अब जिस दिशा में स्टेज लगा हुआ था उस दिशा से ही मार्च निकलना शुरू हो गया है। पहले जिस तरफ कहा जा रहा था वो जंतर मंतर की साइड थी, अब अशोक रोड की साइड में ये मार्च निकल रहा है। और इधर देखिए वाटर कैनन लगा हुआ है, ठीक है, पुलिस बल भी है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है। लेकिन देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कवर करना भी आसान नहीं है। और ये देखिए ये जो टेम्पो है, इस टेम्पो में अभिजीत दीपके मुझे नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये रे अभिजीत दीपके मार्च करने की कोशिश हो रही है। पहला जो एक तरह से लेवल था वो क्रॉस हो गया है, जहां पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए पुलिस ने तैयारी की थी। अब ये देखिए सोनम वांगचुक की वाइफ भी टेम्पो में पहुंच गई हैं। ये मार्च है। आ जाओ भाई। देखिए जब कोई रेगुलर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो बात अलग होती है, और जब नॉन रेगुलर कभी कभी वाले लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो अलग बात होती है। ये कभी कभी वाले लोग हैं, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा हैं। लोगों के बीच में हमारी बहनें भी हैं, उनका भी ध्यान रखो। प्रकाश सर एक जगह रुक जाइए। प्रकाश सर को आने दीजिए। देखिए किसी तरह से जान बचा के निकले हैं, लेकिन आगे भी बहुत भीड़ है। ऊपर देखिए, उधर देखिए, ये देखिए ऊपर दिखा दो भाई। हाँ, और यहाँ पर देखिए इस तरफ भी लोग हैं खूब, दूसरी तरफ भी लोग हैं खूब। सारे लोग रुक जाइए, शांति बनाए रखिए। हाँ जी, तुम्हारी मेहनत भाई जंगल आई है। बस ठीक है भाई। हाँ ये देखिए ये कितनी लंबी चेन बनाई है, एक तरह से व्यवस्था बनाई है कि भाई इनके बीच में से ये मार्च निकलेगा। देखिए चलते रहे हैं जी। तसल्ली कर लो एक बार भीड़ की, दे भाई दे इधर, तसल्ली कर लो पूरी भीड़ की। आज 3 लाख से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हैं। आज संसद का पहला दिन है सदर का, और आज मोदी की चिंता बढ़ चुकी है और मोदी की चिंता को खत्म ही कर देंगे। मोदी को भी बदलना है, 100% मोदी को नहीं रहने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक बात और दिखा दो भाई, दिखा दो एक बार सारी भीड़। मोदी शाही नहीं चलेगी। देखो जी, है जी, 2 बार लाठी चार्ज हो चुका है आगे आगे वहाँ पर। हाँ 2 बार लड़कियों को भी मारा गया और लड़के आप उधर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होंगे। जी। अच्छा क्रॉस नहीं, बस यही थे इसी के पास में, वो ढकेल ले रहे थे हमारी कोशिश कर रहे थे। अच्छा, वो बैरिकेड के पास ही आने दे रहे होंगे। जी बैरिकेड से भी पहले ही देखो लाठी चार्ज की लगातार, ये जैसा ये बता रहे हैं, ये तो बता ही रहे हैं, इससे पहले भी शिकायतें आ रही थी कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। यहाँ पे पत्थरों की गाड़ी लगा दी। वो हटा दी वो हटा दी। वो आए कहाँ से, वो आए कहाँ से पत्थर? इसलिए कि ये हमारे ऊपर बीजेपी के आदमियों के द्वारा पत्थरबाजी करवाए। नहीं, वो बता रहे मन से ऐलान हुआ है कि भाई वो गाड़ी लगी थी और पुलिस के कहने पे हटा ली गई है। हटा ली। आई क्यों? ताकि बीजेपी के गुंडे यहाँ पे बदमाशी करें, पत्थर फेंके बच्चों के ऊपर। बच्चे नहीं हत्ते हैं, ये सब हथियार लिए खड़े हैं, लाठी लिए खड़े हैं। ये भी काम करना है।
अब देखिए इतने लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक की वाइफ अभिजीत दिपके ये इधर आएंगे। ये देखिए बहुत लंबे समय बाद आजादी का दिन आया है। हाँ बहुत लंबे समय के बाद आजादी का दिन आया है। इस गुंडा तंत्र से, लोकतंत्र खत्म करने वाले नेताओं से इनसे आजादी दिलवानी, देश की दूसरी आजादी होगी। आज का दिन शुरू होने वाला है 20 जुलाई याद रखना। भाई मैं ये कहूँगा कि बहुत लंबे समय बाद इतने बड़े पैमाने पर जंतर मंतर पर मैंने प्रदर्शन देखा है, विरोध प्रदर्शन देखा है, और ये कंफर्म तौर पर मैं ही जिम्मेदारी लेके कहता हूँ, ये लाए हुए लोग नहीं हैं, ये आए हुए लोग हैं। इनको आते हुए देखा है मैंने, सुबह से कैसे आ रहे थे, कल कैसे आ रहे थे, कल रात को कैसे आ रहे थे, सारे यहाँ पर कर करके यहाँ पर इकट्ठा हुए। एक बार यहाँ से आए, यहाँ पर आ गए तो आसानी से यहाँ से छोड़ के नहीं गए। मतलब आज इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही कहा जाए। कहीं भी कैमरा अपने आप घूम जाए तो आपको जो है विरोध के स्वर सुनाई देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए युवा नजर आएंगे। कैसे हैं जी? बहुत बड़े फैन आपके। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बस भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं, और आपका जो बढ़िया काम आप कर रहे हो, और डेली हम आपको देखते हैं चैनल के ऊपर, देखते हैं आप जंतर मंतर डेली जो रिपोर्टिंग देखते हो, और आज ये यूथ आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए, और ये सरकार है जिसके कान में कोई भी जू नहीं रेंग रही है। ठीक है जी। अब देखो जी, मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, मैं अभी तक उस अंतिम छोर पे नहीं पहुँच पाया हूँ जहाँ पर पुलिस ने बैरियर लगाए हैं। देखो एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इधर बैरिकेड हैं, यहाँ से आगे पुलिस जाने नहीं देगी। सामान्य तौर पर भी आज पुलिस, अभी तो मार्च है, पहले सुबह से भी यहाँ से एंट्री तो हो रही थी, लेकिन एग्जिट पुलिस नहीं करने दे रही थी, मुझे भी नहीं करने दिया। देखो एक बार कैमरा वैसे भी घूम जाए तो आपको सारे यहाँ यूथ ही नजर आएंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई यूथ का मुद्दा है, यूथ नजर नहीं आ रहा, सारे यूथ ही हैं यहाँ पर, सारा युवा वर्ग ही है यहाँ पर। मैम आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है और मैं अलीगढ़ से आई हूँ। कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। बताइए क्या मैसेज देना चाह रही हैं यहाँ पर? सर मैं यही मैसेज देना कि एजुकेशन का मुद्दा होगा तो जनता इकट्ठी होगी, और आप एजुकेशन को लेकर ऐसे करेंगे जो हमारी देश की नींव है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इसमें मुद्दा तो उठना ही उठना है। ठीक है, आप अभी पढ़ाई कर रही हैं क्या? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कर रही हैं आप अभी? मैं सिविल से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट इससे जुड़ती हैं इस इशू से? यस। ठीक है, आप बताओ भाई आप कहाँ से आए हो? सर मैं आया हूँ प्रतापगढ़ से, यूपी से प्रतापगढ़ से। कहाँ से? यूपी के प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रतापगढ़ से आए हैं, क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करता हूँ, इस बार मेरा MA हो रहा है। देखिए मैंने कोई लोग इकट्ठे नहीं किए हैं यहाँ, किसी को भी देख लीजिए, ये सब युवा ही हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं भी कर रहे तब भी यंगस्टर ही हैं। लाठीचार्ज क्या सर वहाँ से? लाठीचार्ज क्या उस तरफ से? देखिए बहुत से लोगों को मारा, बहुत से लोगों को मार रही है। तानाशाही सरकार है, सुनती है नहीं किसी की। बार बार एग्जाम लीक हो रहे हैं, एक व्यक्ति का ही तो इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई कौन सी फाइल है मोदी जी की, धर्मेंद्र प्रधान के पास, जो मोदी जी डरे हुए हैं? 56 इंची का सीना बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन तक बंद कर रखे हैं इन्होंने, जो लोग यहाँ पर नहीं आए। शर्म है मोदी जी, 56 इंच का सीना लेके तुमको थू है यार, हद कर दी यार तुम लोगों ने। मतलब जनता की बात को नहीं सुनोगे, युवाओं की बात को नहीं सुनोगे, तो आखिर किसकी बात को तुम लोग सुनोगे? हाँ जी, साइड में बनाओ यार। मुझे लगता है ये आंसू गैस से बचने के लिए लगाया आपने। ठीक है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, साइड में हो जाओ, साइड में, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जी साइड में हो जाओ। और ये देखिए आगे अब रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी हुई है। दाहिनी तरफ आ जाओ। पुलिस कह रही है यहीं पे बैठ जाइए, सबको बैठने के लिए कहा गया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अब आप देखिए, मैं जहां पुलिस बल लगे थे उसकी दूसरी तरफ आ गया हूं और देखिए कितना भयंकर ये प्रदर्शन हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये प्रदर्शन करे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है। कहने को कॉकरोच जनता पार्टी ज़रूर है, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये देश का युवा है। देखिए उधर देखिए कहाँ चढ़े हुए हैं। यहाँ गाड़ियाँ जो खड़ी थी, शायद ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है जिसके ऊपर आपको ये युवा चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। इधर तो ये वाला वाहन जो है, इसमें तो जो सोनम वांगचुक की वाइफ हैं वो हैं। दूसरी तरफ एक बार दिखा दो भाई, एक बार दर्शकों को आइडिया लग जाए कि ये प्रदर्शन कितना भयंकर है। और भाई एक चीज़ और ईमानदारी से बताता हूँ, जब प्रदर्शन होते हैं ना और जब सीमाएं टूटती हैं तो पुलिस बल हो या आरएएफ वाले हों, लोगों का गुस्सा इन पर आता है। लेकिन सच बात यह है भाई, ये भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए किसी चीज़ को कोई पर्सनली ना ले, ये भी अपनी नौकरी कर रहे हैं जो कहा गया है। वरना इनकी तरफ से तो ठीक है आप करो प्रदर्शन, और ज़्यादातर मांगों पर तो ये भी सहमत हो जाएंगे कि हाँ बात तो सही है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो नागरिक हैं, लेकिन नौकरी कर रहे हैं और ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें इनका अपनी राय नहीं चल सकती है। तो इसीलिए भाई इनसे नफरत करने का कोई, इनसे नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आम लोगों से बात करते हैं, युवा से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जयराम कुमार हुआ सर। कहाँ से आए हो? मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ, लेकिन लक्ष्मीनगर दिल्ली में ही रहता हूँ और डिफेंस फोर्सेज की तैयारी करता हूँ। बताइए। और पूरे चार्ज अप हैं इस आंदोलन के लिए। क्या ये लोग जो हैं लाए हुए हो सकते हैं? नहीं, ये खुद आए हैं। सर मैं खुद स्टूडेंट हूँ और डिफेंस फोर्सेज की तैयारी कर रहा हूँ, और ये सारा सर प्रशासन द्वारा और इस निकम्मी सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरह से आम बच्चों पे, जो कि ये स्टूडेंट है, उन पे लाठी चार्ज बेरहमी से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने ये सरकार को चुना है। आप बताइए, क्या शिक्षा के खिलाफ जो है हम लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये हम लोगों की हालात हो गई है। जो शिक्षा के इंतजामों में कमी, उनके खिलाफ बिल्कुल हर एक साल जो है मतलब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है। हर एक साल पेपर पे पेपर लीक हो रही है। इस बार जो है 20 लोगों ने, बच्चों ने जो सुसाइड करी है। तो ये सरकार जो है फेविकॉल लगा कर चिपका करके बैठी है। इनको इस्तीफा देने में क्या होता है? मोदी सरकार निकम्मी हो गई है क्या? मेरा ये कहना है। ठीक है, आप बताओ भाई। देखिए आज जहाँ देख लो यूथ ही नजर आ रहा है। तो जो जिन लोगों को युवा वर्ग नजर नहीं आ रहे थे ना, वो आज देख लीजिए सारा यूथ है, जिससे बात कर लीजिए सब यंग ही हैं। आप देख सकते हैं अंग्रेजों के जमाने में भी जब महात्मा गांधी जी ने मतलब अनशन किए थे तो वो डायलॉग करी जाती थी, उनसे बात करी जाती थी। लेकिन ये इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में कोई डायलॉग की बातें नहीं करी जा रही है। और इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जो कि 20-21 दिनों से ऊपर धरने प्रदर्शन पे अनिश्चित काल के लिए अनशन कर रहे थे, उनको चोर की तरह चादर में लपेट करके गिली गो करके गायब कर दिए। अब समझ सकते हैं, इसी प्रकार मैं मोदी जी से ये दरखास्त करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि आप भी धर्मेंद्र प्रधान के कुर्सी के आगे गिली गो कर दीजिए, ऐसे कालू जादू दिखाइए ताकि वो भी गायब हो जाए, ताकि इससे जो है शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के दुरुस्त होगा और हर एक लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए। हमने पिछली सरकारें भी देखी है, जब कोई दुर्घटना घटती थी या ऐसा आंदोलन होता था तो सरकार के कुछ नुमाइंदे आते थे या सरकार के डिपार्टमेंट के कुछ लोग आके यहाँ से बात किया करते थे, भाई ये आपका जो आंदोलन है इसको खत्म किया जाए। पर अभी सरकार के अंदर ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस्तीफे की बात धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है। उसके साथ साथ अब इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का जो हमारी जनता की और शिक्षा की बात ही ना करता हो? शिक्षा की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात तो और नोट करना मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो ये आंदोलन हो रहा है, ये जायज में ठहराता हूँ। सरकार के लोगों को यहाँ आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। जिस तरीके से इन्होंने 18 तारीख को सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए, वो बहुत निंदनीय है।
एक सफेद चद्दर में किसको लेके जाते हैं, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। मोदी सरकार हाय 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 हाय, ये पेपर बिल्कुल पेपर ये पेपर लीक ही मोदी सरकार ने कराया है। मेन बात तो यही है, जैसे स्टूडेंट पे लाठीचार्ज की जा रही है सरकार में, यहाँ आके इनका समस्या को हल करना था कि इन पे लाठीचार्ज करनी थी। सरकार को इस चीज की अनुमति है कि लाठीचार्ज करे हमारे पे। कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे लोग आए हुए नहीं है, दिल्ली में नहीं रहते, उनको मालूम नहीं होगा कि यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन जनपद का बंद कर दिया गया है और लोगों ताकि लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट स्थल पे ना आ पाए। इससे समझ सकते हैं सरकार। एक बात कहूँगा, चाय वाला चोर है, देश को बेच खा चोर है वो। नहीं देखो ऐसा है, ये जो वो प्रशासन हो रहा है उसको मोदी गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जी, क्या आपके गृह मंत्री, क्या आपके शिक्षा मंत्री, क्या ये किसी पर बहुत बड़ा हो गया? आप भागते फिरे विदेशों के अंदर, कभी आज इस विदेश में भाग रहे, कभी विदेश में भाग रहे। आपको शर्म आना चाहिए, आपके बच्चे नहीं है, कम से कम दूसरे के बच्चों की तो लाज रखो। जिनके माँ बाप के बच्चे खो दिए उन्होंने, उनकी तो लाज रखो। मुझे तो ऐसा लगता है जितना पसीना हमारा निकला है इससे ज्यादा पसीना सरकार का निकल रहा है। इस टाइम घबरा रही है बिल्कुल, किस तरीके से बंद कर रखा है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर रखा है, निकलने नहीं दे रहे हैं, प्यासे भूखे मर रहे हैं, मेट्रो बंद कर रखी है, एकदम अरेस्ट कर रखा है, लाठीचार्ज कर रहे हैं। चारों तरफ से जनता को बंद कर रखा है, पूरा बैरिकेड लगा रखा है। आप देखेंगे पीछे तो पूरी फोर्सेज लगा रखी है। ऐसा नहीं है कि भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए। ये तो चाहते हैं कि बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाए और अपने घर चले जाए। ये युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी कभी नहीं थकती है ना हारती है। हम समर्थन करने आए हैं यहाँ सोनम बख्शी की, और सरकार को ये पता नहीं है कि आप अपने इस्तीफा लेके ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। आज इस्तीफा लेके ही जाएंगे, आज इस्तीफा लेके ही जाएंगे। एक बार ये दिखा दूं भाई आपको, कैसी मैम, ये देखिए भाई, अभी जी दिप के आ गए हैं। अब हम कोर्स के बीच में हैं, साइड में को निकल जाएं तो देखिए उधर दिखा दो भाई, एक बार दिखा दो। बाबा साहब की फोटो लेकर साथ में भगत सिंह की फोटो है। ये देखिए अभी जी दिप के दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ जहां पे अब हम हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है और सीआरपीएफ के भी जवान नजर आ रहे हैं, महिला पुलिस भी है। थोड़ा साइड में, अच्छा आप उधर हैं, ठीक है। देखो जी भाई, आज तो कैसे कैमरा घुमा लो, पुलिस के आगे घुमा लो, पुलिस के पीछे घुमा लो। हाँ जी, अंदर जा रहे हैं। देखो जी, ये देखो, ये समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को या सुरक्षा बल को कि भाई पब्लिक को कहाँ रोकें, इन युवाओं को कहाँ रोकें। एक तरफ रोक रखा है, साइड में से जो दिख रहे हैं वो भी सब युवा हैं, ये भी सब आए हुए हैं, ये भी सब। बताइए जी कहाँ है? सर मैं लाठी खा के अभी आ रहा हूँ अंदर। मतलब इनकी तानाशाही जो है बुरी तरीके से, आग पे भी एक डंडा पड़ा है और मेरे पैर पे भी यहाँ पे पड़ा है। इन लोगों ने लाठीचार्ज किया? बिल्कुल लाठीचार्ज किया इन्होंने। आप बैरिकेड के पास आ रहे हो? बैरिकेड के पास मैं था, बैरिकेड के पता मेरा अभी, हाँ अच्छा, मतलब इस तरीके से तानाशाही चलेगी। कभी आज से पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तब कभी लाठी चली किसी उस पे? आपने कभी देखा सर? आप तो कवर करते थे उस टाइम पे भी, शरद शर्मा जी आपने कवर किया ना उस टाइम पे भी, आपने देखा ये कंडीशन थी, ऐसा था। ये अगर लाठी चल रही है, इससे पहली बात तो ये कंफर्म है कि भाई पुलिस को या सरकार को जो अंदाज़ा था कि कितनी पब्लिक आएगी उससे ज़्यादा आ गई है, कंट्रोल पुलिस कर नहीं पा रही होगी, इसीलिए जो है लाठी चल रही है। देखिए ये कहीं लाठी वाठी चली हुई जैसे बता रहे हैं, और जो है ये गिरे होंगे, ठीक है, ये वो वाली चोट लगी हुई है। तो ये भी हो रहा है। अन्ना आंदोलन की उन्होंने बात करी, अन्ना आंदोलन में कभी लाठी नहीं चली, मैं खुद था उसमें, अन्ना आंदोलन में कभी लाठी नहीं चली। हाँ मैम, लाठी तो इनको चलाना होगा जब अब क्या है ना, अब जब ये डर गए हैं, इतनी भीड़ आ गई, इतनी तो इनको उम्मीदें नहीं थी। डर इन्होंने तब तो खौफ बना रखा था ना, हिंदू मुस्लिम इतना कर रखा है, दबंगगिरी इतना कर रखा है। पर आपको मैं सर बता दूं, 1857 में ना मंगल पांडे के समय भी एक चिंगारी लगी थी। हाँ। ये इतिहास वही दौड़ गया, अब पीछे कोई नहीं हटने वाला। आपको मैं बता दूं, मैं एक माँ हूँ, 5 साल का मेरा बेटा है, मैं उसके लिए आज आई हूँ। अपना तो गया साल, 32 साल हमने कर दिया बेरोजगारी, बीएड करके भी बैठे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। बीएड एमए है मेरा, बैठी हूँ फिर भी नहीं मिल रही जॉब। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सब जगह पे यही चल रहा है, धांधलीबाजी, एग्जाम वो कर दे रहे, लीक कर दे रहे, जो भी है। मैं अपने बेटे का भविष्य खराब नहीं चाहती, मेरे पे इतने पैसे नहीं कि विदेश अमेरिका उसे भेज पाऊँ। मैं यहीं पर रह के उसे पढ़ाना चाहती हूँ। और क्यों ना पढ़ाऊँ? मोदी है कौन? तुम लोग हो कौन?
तुम लोगों को पहली बार हमने वोट दिया कि कुछ नया आएगा सोच के, फिर धीरे धीरे तुम लोगों ने सबको खरीद के रख लिया, सुप्रीम कोर्ट को खरीद के रख लिया, इलेक्शन को खरीद के रख लिया, लोकतंत्र बदलना चाह रहे हो, सारे संशोधन करना चाह रहे हो। और हिंदू 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 कौन से हिंदू, कौन से हिंदू? हिंदू में भी तुम जनरल ऊपर नीचे मनुवादी को फिर से लेके आना चाह रहे हो। तुम 80 के लिए नहीं हो, वो भी तो हिंदू है, पर तुम उनके लिए नहीं हो, तुम किसी के लिए नहीं हो। तुम अगर किसी के लिए होते तो राम मंदिर का जवाब दो ना कि वहाँ पे क्या हुआ, खूब राम। इस पे फोकस कर लीजिए, इस पे से जो मर्जी आप बोल लीजिए। बता रही हूँ कि एक अगर अभी भैया मुद्दा उठाए तो बहुत सारे में इन्होंने कीचड़ कर रखा है, रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन, पर बात एजुकेशन की है, मेन स्थिति वहीं से सुधरती है। इसलिए हम सारे आज आए, चाहे डंडा खाए चाहे कुछ, संसद हम जाके रहेंगे, जाके रहेंगे, जाके रहेंगे। अच्छा भाई, आमतौर पे मैं किसी को बोलते हुए रोकता नहीं हूँ, लेकिन और आप बोलते रहिए, मुझमें मेरे कोई वो नहीं है, पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ चली जाए। कोई एक बहुत ज़्यादा बोले तो फिर जो है अगले का स्पेस कम हो जाता है। ये बात ठीक है, सोशल मीडिया में आप जो है लॉन्ग स्टोरीज कर सकते हैं, लेकिन अनंत काल तक तो स्टोरी नहीं चलेगी, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा, इसलिए मैंने टोका इनको कि भाई इसी मुद्दे पर आपको जो बोलना है बोल लीजिए। तो ये बात है, डर खत्म हो चुका है सर। 12-15 साल होने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट को। जितना इनको डराना था डरा चुके, पब्लिक डर चुकी, ना इनकी लाठी से डरेगी, ना इनकी बातों से डरेगी, ना इनकी ईडी और इससे डरेगी। अब पब्लिक डरने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप खुद देखो, यहाँ का आक्रोश देख के आपको समझ में आएगा। अब जो बच्चे थे ना 2014 में, वो बड़े हो चुके हैं, वो अपनी डिसीजन लेना शुरू कर दिया उन्होंने। अब डरने वाले लोग नहीं हैं। मैक्सिमम लोग वही हैं जो 2014 पे जिनका वोट नहीं था, अभी वो आके यहाँ पे आज इतना सक्षम है कि वो अपना वोट देंगे और बिल्कुल नहीं डरेंगे। इस गवर्नमेंट में ये दिखा दूं, अभिजीत दिपके बोल रहे हैं, अभिजीत के बोल रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं, जूम कर लो जरा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो पुलिस वाले तो जो लाठी चला रहे थे, जो बच्चियों पर लाठियां चला रहे थे पुलिस वाले, आपके जो मालिक है ना, उनके साथ हमारा आशुतोष मिलने गया है। और अगली बार लड़कियों के ऊपर लाठी चलाने से पहले याद रखना, ऐसा न हो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ आशुतोष तुम्हारा भी ट्रांसफर करवाएगा। अभी हम जब तक आशुतोष की मीटिंग जेपी नड्डा के साथ खत्म नहीं होती, हम यही बैठेंगे। ठीक है, हम देखेंगे मीटिंग में क्या निकल कर आता है। भरोसा तो नहीं हमें इन लोगों पर। और अभी बता रहा हूँ, कोई बैकडोर मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग में जो भी होगा आप सबके सामने बताया जाएगा। तो अभी हम लोग यही बैठेंगे, यही धरना देंगे जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती है। अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि जेपी नड्डा, जो कि पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ जो सीजीपी के स्पोक पर्सन हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष रंका, वो मुलाकात करने गए हैं। बातचीत का जैसे बताया था कि बातचीत के लिए बुलाया गया है सरकार की तरफ से, तो वो बैठक करने गए हैं उनके साथ में। वो जब आ जाएंगे तो पता लगेगा कि क्या जो है बातचीत में हो रहा है। संसद मार्च करने की आज की तैयारी थी, आज का कॉल दिया गया था। तो जंतर मंतर पर मैंने ये देखा कि भाई जंतर मंतर पर मार्च तो चला, लेकिन वहाँ पर लोग रुक गए थे क्योंकि सरकार से बातचीत करने के लिए जो है उनके प्रतिनिधि, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि गए थे। लेकिन अब मैं जिस जगह पर हूँ, यहाँ से संसद भवन मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। आखिरी बैरिकेड यहाँ पर है, जहाँ देखिए
यहाँ पर ये लोग चढ़े हुए हैं, ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, युवा हैं, ये सब चढ़े हुए हैं। अगर ये बैरिकेड यहाँ से टूट गया तो फिर इनको संसद जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है वहाँ तो फिर भी कोई कहने सुनने वाला है, लेकिन जब पुलिस ने जगह जगह रास्ते बंद किए और लोगों को जंतर मंतर जाने से रोका गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये रायसीना रोड है, यहाँ बिल्कुल बराबर में ही NMCN नेशनल मीडिया सेंटर है, यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, और यहीं से अगर आप सीधे सीधे 100 मीटर 150 मीटर चलेंगे तो संसद भवन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बार 360 डिग्री घुमा दो भाई कैमरा। भाई जितने लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे थे शायद उससे ज़्यादा ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और वो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आया हूँ तो यह मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इतने लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं जो संसद भवन जाना चाहते हैं। मार्च का कॉल दिया गया था और यहाँ पे कुछ लोग बता भी रहे हैं कि आंसू गैस के गोले भी जो है यहाँ पुलिस ने छोड़े हैं। ऐसा हुआ है जी यहाँ पर? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल है, कम से कम 4-5 बार ही छोड़ दिए हुए हैं। अच्छा जी भाई, जंतर मंतर पर तो आंसू गैस के गोले नहीं छूटे, लेकिन यहाँ पर जो है जंतर मंतर से कुछ मीटर की दूरी है, ये 100 मीटर ही समझिए, 100 मीटर दूर हूँ मैं जंतर मंतर से। तो यहाँ पर भी जो है आंदोलन ये चल रहा है। आप सर आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से आए सर। इसी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए। ठीक है, क्या सोच के आए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भाई हमारे वांगचुंग को इन्होंने ज़बरदस्ती उठा के जिस तरह ले गए, जैसे मुर्दे को ले जाते हैं, ये तरीका गलत था। पहले बात करनी चाहिए उन्हें, उसके बाद वो कुछ करते। ठीक है, ठीक है, आगे को आ जाओ एक बार भाई, आगे दिखा दो। ये देखिए ऊपर बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, और जब पुलिस या सुरक्षा बल देखते होंगे कि बस अब ये बैरिकेड टापने वाले हैं, तब ये लोग यहाँ पर आंसू गैस के गोले चला देते हैं ताकि भीड़ को पीछे किया जाए। जो लोग ये कह रहे थे कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पर जो लोग होते हैं वो ज़मीन पर नहीं उतरते हैं, वो ये देख लीजिए कि इतने लोग हैं कि नई दिल्ली में अगर आप आ रहे हैं तो आज आप जाम में फंसेंगे, ट्रैफिक की समस्या में फंसेंगे, क्योंकि कहीं तो पुलिस ने खुद ही बंद कर रखा है, कहीं भीड़ इतनी हो गई है कि पुलिस को बंद करना पड़ गया है। तो उन सब इंतजामातों की वजह से जो है नई दिल्ली एक तरह से इस समय रेंग रहे हैं यहाँ पर वाहन। मैं भी आया हूँ, मैंने गाड़ी बुलाई, लेकिन गाड़ी जो है यहाँ पर आ नहीं पाई है क्योंकि रास्ता बंद है। उधर भी देखिए एक टेम्पो सा ट्रक सा दिखाई दे रहा है, उस पर भी जो है सब चढ़े हुए हैं। आइए आगे को आइए। कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ जी। आप हमारे शालीमार में कितना रिपोर्टिंग की है, हम लोग कितना बड़ा आपका फैन है सर। आज आप शालीमार से हैं? और क्या? तो यहाँ क्या करने आए हैं आप? अब हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं सर। यहाँ बता रहे हैं आंसू गैस के गोले भी चल चुके हैं। हाँ, हम लोग गए थे वहाँ तक, लेकिन हम पूरा वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि वो लोग बम के गोला छोड़ रहे, जो आंखों में इतना जलन हो रहा है, तुरंत आंसू बहने लग रहे। हम तो मास्क लगा के थे, बट लेकिन आंख बंद करके कैसे जा सकते, फिर हम लोग को वापस आना पड़ा। और संजय सिंह, अतिशी मैम, सारे लोग यहीं बैठे, हम लोग सभी लोग वहीं थे प्रोटेस्ट में। ये सामने ही है सब लोग। आप आम आदमी पार्टी से हैं आप? मैं पार्टी के लिए नहीं, मैं यहाँ समाज के लिए हूँ। मतलब मैंने बताया, वो लोग भी यहाँ बैठे, वो हमारे प्रोटेस्ट में हमारा साथ देने बैठे हैं। यहाँ कोई पार्टी वार्टी यहाँ नहीं आई हुई है। ये सोनम वांगचुक जी या फिर संजय जी या आतिशी मैम, ये सिर्फ सब लोग हमारे लिए खड़े हैं सर। हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, जो छात्राएं मर रहे हैं। नो अकाउंटेबिलिटी इन आवर नेशन, कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है यहाँ पे सर। जब आज इस सवाल का जवाब हर इस देशवासियों को मिल के रहेगा, कितने भी सोनम वांगचुक जैसे हर एक इंसान को आप जेल में डाल दो, कहीं हॉस्पिटल में डाल दो, लेकिन कोई पीछे हटने वाला नहीं होगा। आज इस्तीफा लेके ही दम लेंगे हम सर। आप बताइए आप कहाँ से आए साहब? सर मैं आया हूँ रोहिणी सेक्टर 20 से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा काम है बिल्डिंग मटेरियल का वैसे तो, लेकिन देखिए मेरे भाई पढ़ते हैं, मेरे रिश्तेदार पढ़ते हैं, साथ के दोस्त हैं जो कि तैयारियां करते हैं। सिर्फ नीट के पेपर की बात नहीं है, सिर्फ वांगचुक जी की बात नहीं है, हमारे देश के पूरे जो सिस्टम है, जवाबदेही किसी की भी नहीं है, ना तो कोई लेने को तैयार है। ये सरकार ऐसी है कि लोगों को, जो जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मुझसे नहीं हुआ तो लो मैं एक रेजिग्नेशन देता हूँ। आने वाला आदमी जो आगे होगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो तुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा और जवाबदेही देनी पड़ेगी। एक्चुअल में तो जवाबदेही नहीं है, तो हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पर ताकि लोग
समझें और आने वाले जो नेता हैं वो भी समझें कि हम जो भी अपना पद ले रहे हैं तो हमें अपना काम अच्छे से करना होगा, जवाबदेही नहीं होगी तो हमें रेजिग्नेशन देना होगा। ठीक है, आप बताइए जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो खुद का छोटा भाई है 2 पेपर दे चुका है। एक आर्मी में जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती है इसमें 4 साल वैकेंसी में, उसकी एग्ज़ाम हो गए हैं, फिजिकल हो गया है, लेकिन अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई, 2 साल से वेट कर रहा है। अच्छा। और दूसरा एग्ज़ाम एक और उसने रेलवे का दिया है, उसके अंदर भी अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है। 2-2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद उनका भविष्य का 2-2 साल भी ख़त्म की जा रही हैं, न तो और कुछ धंधा कर पा रहे न उसको छोड़ पा रहे। तो इसलिए अब ये शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया, इनके अंदर सबके अंदर एक तरीके से माफियाओं का कब्जा हो गया है, जो नेताओं के अंडर में प्रोसेस में ये काम कर रहे हैं माफिया, और पिक एंड चूज की स्थिति चल रही है देश में। और पिक एंड चूज की स्थिति में जो बेरोजगारी का जो एक मापदंड है वो बढ़ता जा रहा है और आक्रोश से भरा हुआ आज सड़क पे आ गया है। ठीक है। मोदी जी को ऐसा क्या डर है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले नहीं पा रहे हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे प्रोटेक्ट उनको दिख नहीं रहे हैं? सर ये भविष्य के लिए आए हैं सर, हम अपने लिए आए हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए आए हैं। अगर कानून व्यवस्था और अगर शिक्षा व्यवस्था सुधरती तो देश का उद्धार होगा, हम लोगों का पर्सनली कोई उद्धार नहीं होगा। तो प्लीज़ सर आप इस चीज़ को कन्वे करिए। भाई मैं तो उठा सकता हूँ, वही काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखो, इस सामने दिखाता हूँ मैं, सामने गोल चक्कर है, गोल चक्कर क्रॉस करते के साथ ही संसद है। और ये यहाँ पर देखिए, ये बैरिकेड पर यहाँ पर जो है ये लोग चढ़ रहे थे, अब लगता है बैरिकेड, अच्छा बैरिकेड तोड़ ताड़ दिया है जी। ये क्या हो गया है? या तो बैरिकेड फिर से लगाए जा रहे हैं, या युवाओं का बल इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने ये बैरिकेड जो है, क्या हुआ, हटा दिया या आप लोगों ने तोड़ दिया जी? तोड़ दिया। तोड़ दिया? हाँ। अच्छा, तोड़ दिया पुलिस पीछे। अच्छा, हाँ, थोड़ा लगा के रखा है, तोड़ते हैं देखो। अच्छा, अच्छा, लगा के रखे था सारा। अच्छा। आपको तो नहीं लगा आंसू गैस का गोला? आंसू गैस का गोला बता रहा चल चुका है यहाँ। पर ही कहीं चले हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे आपकी भी लगी है, आंख में लगी है? मैं तो अभी तुरंत आया, लेकिन गए हैं लोग आगे रोते हुए, अच्छा, बहुत सारे। अच्छा, आ जाओ जी। ऐसा लगता है या तो ये टूट टाट गया है। कैसे टूट गया जी? है अच्छा, लोग चढ़ गए होंगे उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई देखो जी, भाई अगर जनता सड़कों पे आ जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं बच पाएगा। ये समझना चाहिए सबको कि भाई पब्लिक अगर आ गई है अपने पर, अब ये बता रहे हैं टूट गया है। सर इशू, सर दिल्ली पुलिस ये लाठी चार्ज हो रही है, ये अभी का सीन है, बिल्कुल अभी का गिर के मारे, गिरा के। ये डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया, हमें मारा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑर्डर दिया था उसमें बोला था कि हम सबकी सेफ्टी के लिए भी इंश्योर करेंगे कि हम सबकी सेफ्टी भी है, लेकिन यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क तुमने खत्म कर दिया है, तुम मैट्रिक्स में फंसा रहे हो, ये चार्ज पे चल रहे हो ना पावर में आकर के। राव साहब बात, आंसू कैसे गोले लगे आपको? मैं तड़प पर आंखें देख रहे, आंखें देखिए, ये लीगल है, ये लीगल है। अगर एक बात, जिम्मेदार कौन होता? अगर मौत होती तो जिम्मेदार कौन होता? मैं मर जाता सर इनसे पूछो ना, हम क्या बोलेंगे सर, इनसे पूछो ना। और पीसफुल बस एक सवाल, जय श्री राम पढ़ के जय श्री राम ये चाहते हैं? जय श्री राम चाहते बच्चे तड़पे? जय श्री राम चाहते क्या लोग मरे? क्या जय श्री राम ये चाहते थे कि मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं, मुझे मारा जाए? तो ये पाखंड है, ये पाखंड है राम के नाम पे। राम भगवान, भाजपा सरकार घमंड ना करे। मैंने 3 बार मोदी जी को वोट दिया, लेकिन सिस्टम सुधारने के लिए अब वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक मंत्री के बजाय आप चाहते हो कि सारे मंत्री हट जाए, आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना क्यों नहीं चाहते? ये देश की जनता पूछना चाहती है। आज जो युवा खड़ा है, इसने सभी ने आपको वोट देके जिताया है। आप देखिए, भीड़ दिखाइए, यहाँ पे 1.5-2 लाख लोग आए हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से आवेदन कि आपने भी एग्जाम देने से पहले, ये नौकरी मिलने से पहले आपने देखा होगा कि आपके भी एग्जाम लीक हुए थे। पेपर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर आता था कि नहीं आता था? बताइए भाइयों। तो उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए कि कभी भी एग्जाम लीक ना हो और जिंदगी में जो एजुकेशन बच्चा करे वो हमेशा एक ईमानदार बने, और भारतीय नागरिक ईमानदार बनेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बार आगे जाके देख लें भाई, ये बैरिकेड तो टूट गया है। आ जाओ दाहिनी तरफ, इधर सुरक्षा बल है। और भाई ये बैरिकेड टूट गया है। अब इसके बाद भी देखिए कितने लोग हैं भाई। एक गलत फहमी सबकी आज दूर हो रही है, जो ये कहते थे ना कि भाई ये सोशल मीडिया का आंदोलन है, ज़मीन पे नहीं उतरेगा। ज़मीन पे देखिए कितने लोग उतरे हुए हैं आज, देखिए ज़रा।
देखो, आ जाइए, देखिए, चलते रहिए। क्या हो गया? आंसू कैसे गोला लग गया? आंसू गैस के गोले छोड़े इन्होंने मार पे। भाई ये देखिए, आंसू गैस के प्रकोप से बचने के लिए रुमाल गीला करके लगा रहे हैं। हैं? अरे चश्मा भी लेके आए हो? जी बिल्कुल, अच्छा, पता था आज ये होगा। पूरी तैयारी से साथ में आया। क्या क्या सोच के आए हो, क्या होगा आज? देखते हैं अब जो होगा देखा जाएगा और क्या होगा। ठीक है। डरना किस लिए सर? हैं? डरना किस लिए? मैं सुबह लैंड किया हूँ पेरिस से। मैं पेरिस में पेरिस से आए हैं? हाँ, मैं पेरिस में जॉब करता हूँ। हाँ। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अकाउंटेबिलिटी मतलब रेजिग्नेशन तो बात की बात, E30 आते जा रहा है, मंदिर में चोरी होती जा रही है। आप मान ही नहीं कि गलती हो रही है आपसे। जब तक आप मानेंगे नहीं कि गलती होगी, तब तक आप कैसे सुधर पाएंगे? कोई चीज़ सही कैसे होगी? वेस्टर्न कंट्री इसलिए हमसे बेटर है, वहाँ लीडर्स अकाउंटेबल होते हैं। यहाँ पे इंडिया में कोई लीडर अकाउंटेबल ही नहीं है। आपने कमाल ही कर दिया, पेरिस से आए हैं इस काम के लिए। सर हम इंडियन है, वहाँ के जितने, मैं बोल रहा हूँ कितने भी एनआरआईज, अगर इंडिया 50% भी बेटर हो जाए ना, कोई इंडियन बाहर रहना ही चाहेगा। 50% जस्ट फॉर आवर किड्स एंड आवर फ्यूचर जनरेशन, वी आर स्टेइंग देयर। Everybody loves the country so much, but the only reason we are staying outside because we want a better future for our kids. Otherwise nobody wants to stay outside of India. और ये अकाउंटेबिलिटी जिस तरह पे भारत को लेते जा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल लगता नहीं है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा पाऊंगा। अरे तुम्हारा गिर गया भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, क्या काम करते हैं आप पेरिस में? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। यहीं दिल्ली रहते हैं? जी, नोएडा। नोएडा रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं सर जी, आपका भी देखता हूँ मैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई। मतलब आप ग्राउंड जो रियलिटी दिखाते हैं, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत शुक्रिया। भाई आज तो अन्ना आंदोलन याद आ गया भाई मुझे। हाँ, हो गया आपका प्रदर्शन यहाँ पर? जी। करके अब जा रहे हो वापस? अभी तो नहीं जाएंगे सर। आंसू गैस तो नहीं लगी आपको? सर सांस ही नहीं लिया जा रहा सर। अच्छा, अभी भी छोड़ रहे हैं? नहीं, अभी तो बंद कर रखे हैं इस टाइम तो। अच्छा, अभी आधे साथी हमारे पल्ली साइड को वहाँ बंद कर रखा है, आने नहीं दे रहे। तो सामने ही संसद है जी, वहीं फंसे हुए हैं, आने नहीं दे रहे। भाई यहाँ से तो जो मैं कहता हूँ 100 मीटर है। अरे यहाँ से तो 100 मीटर क्या, 10-20 मीटर है। सामने गोल चक्कर है, ये देखिए बस लगी हुई है, घुमा दो। अब मैं जहाँ आ गया हूँ भाई, ये बस लगी है, बस के आगे गोल चक्कर है, गोल चक्कर के उस तरफ संसद है। देखिए कितने करीब तक पहुँच गए हैं सब। लग रहा है और हाँ देखिए, यहाँ पे आंसू गैस के गोले चले हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो कैमरा पर्सन ने इशारा किया, तब मुझे भी महसूस हुआ, स्मेल आ रही है। काहे कि आंसू गैस के जो गोले चलते हैं ना, वो जो उसमें से धुआं निकलता है लोगों को रुलाने के लिए, उसकी आ रही है। देखिए कितने लोग हैं, देखिए ज़रा यहाँ पर। देखो भाई, एक सज्जन बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये रेल भवन है जो आपको दिख रहा है। बस ये हल्का सा जब कैमरा यूं घूमेगा इधर, ये इसके उधर जो है संसद है। आंसू गैस महसूस हो रही है, स्किन पे भी जो है, स्किन पे मिर्ची लगती हुई पता लग रही है। लग रहा है कि हाँ, आंसू गैस के गोले चले हैं यहाँ पर। कितने चला चुके हैं जी यहाँ पर? कितने खाए हैं आप लोगों ने? 25-30। आप तो तैयारी के साथ आए हैं। और पता था होगा। अच्छा, तो मैं तो अर्थी में आया हूँ ना, गवर्नमेंट की हमारी। अच्छा। अर्थी उठ रही है यहाँ पर, और अर्थी उठनी चाहिए। जैसी ये गवर्नमेंट है ना, इनकी मौत बहुत टाइम पहले हो चुकी है, पर ये वो मुर्दे हैं जो अब तक बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे। इनका हटना जरूरी है। अच्छा सही भाई। भाई कवरिंग दिस प्रोटेस्ट। अच्छा, आप लोग बिल्कुल तैयार होके आए हैं? पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं इसका मतलब आप? नहीं, पहली किसान आंदोलन में वैसे गए थे देखने के लिए, बट इस बार और तैयार होके आए हैं। अच्छा, आँख बचा लेंगे इस चश्मे से, ये स्विमिंग वाला है, और नाक बचा लेंगे ये इस रुमाल से, और सिर बचा लेंगे, तो स्किन भी बच जाएगी। यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। ये पढ़ना है हरियाणवी, इससे बचा लेंगे। एंड लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, व्हाट दिस कंट्री नीड्स is not only resignation of these education ministers and different ministers, but a change in education system. I am a teacher myself. अच्छा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि
हमें अपने बच्चों पे कम से कम प्रेशर डालना है। ये पेपर लीक हो गया है, ठीक है, पेपर लीक हो गया है, चोरी हुई है, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो हमारे टीनेजर्स हैं, करोड़ों बच्चों को इन पेपरों का मोहताज ही नहीं बनाना है। हमें ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी है कि इतने लाख बच्चों को एक कुछ चंद हज़ार सीटों के लिए मरना ना पड़े। वो कॉकरोच ऑलरेडी बन गए थे जब वो इन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। कितना प्रेशर उनके ऊपर होता है, 2-2 साल, 3-3 साल, 8वीं से। और हम देखते हैं यूरोपियन बच्चों को, वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनके पास कितने ऑप्शंस होते हैं। ये पेपर लीक हो गया, दिस वाज बैड, बट ये पेपरों के लिए बच्चों को मरना ही क्यों पड़ रहा है? हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिलें अपने करियर ग्रोथ को आगे लेके जाने के लिए। ये मेरा पॉइंट रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये अब वैसे संसद तो पहुंच ही गए हैं, वैसे इन छात्रों को मान लेना चाहिए कि जब संसद जाना था तो ये संसद तो आ ही गए हैं, तो क्या इस बारे में सोचा जाए कि भैया वापस जाया जाए? लेकिन ये इनको सोचवाए कौन कि भाई ऐसे सोचो कि प्रदर्शन हो गया वापस चलो। कोई उस तरह का लीडर तो है नहीं। मान लीजिए जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेस्ट होता है तो उसमें संगठित होकर काम करते हैं कि भाई चलिए भाई हमने कर लिया, सांकेतिक हो गया, चलो वापस। लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, किसी एक संगठन के लोग नहीं हैं, तो भाई फिर इनको निर्देश देगा कौन? और ये किसी का निर्देश मानेंगे क्यों? ये जोश में आए हैं, अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के आए हैं, और मांग एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जाए। जिस समय मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सरकार के साथ बातचीत चल रही है। क्या ये हो पाएगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि अगर किसी के प्रदर्शन करने से, किसी के मांग करने से अगर हमने वो मान लिया, फिर तो आगे तो लाइन लग जाएगी, क्योंकि ये जवाबदेही और जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं है। एक बार ये शुरू हो जाएगा तो फिर शुरू होगा कि भाई तब ये भी हुआ था, तो भाई उस आधार पर आप ये करो। तो इसीलिए जो है सरकार आसानी से घुटने टेकना नहीं चाहती। उसे लगेगा कि भाई इसमें तो हमारी किरकिरी हो गई, हम झुक गए, हम इतने पावरफुल हैं, पूरे देश पे हम राज कर रहे हैं, हम कैसे झुक गए? तो ये ईगो का भी सवाल है। और जब आप सत्ता आपके हाथ में होती है तो आपके मन में जो बात आती है ना, वो यही आती होगी। मैं तो कभी मतलब पॉलिटिशियन नहीं रहा, कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोचता हूँ इन पॉलिटिशियन को जब मन में ख्याल आता होगा सत्ता का, पावर का, तो मन में एक ही बात आती होगी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, जो मैं चाहूँगा वही हो जाएगा। और इसीलिए जो है वो जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। वरना कम से कम संवाद का रास्ता तो खोलना चाहिए था। भाई सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हैं, यहाँ पे युवा वर्ग जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, बात तो करो। बात भी नहीं करेंगे। इससे पहले की सरकार में ऐसा नहीं कि प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन सरकार बातचीत करती थी और कुछ ना कुछ हल निकलता था। लेकिन अब बातचीत का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सीधा आए, सोनम वांगचुक को उठा के ले गए, और उसके बाद में अब देखिए ये देख रहे हैं। मुझे लग रहा था जंतर मंतर पर जो मैं देख रहा हूँ बस उतनी ही दुनिया है जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और मैं जंतर मंतर से बाहर निकला हूँ, बिल्कुल संसद पे ही हूँ मैं। ये छात्र संसद पे पहुँच गए हैं, ये युवा वर्ग संसद पे पहुँच गया है। तो देखिए जब युवा सड़कों पे उतर आता है ना, जब आवाम अपने आप को ये ठान लेता है कि ये करके दिखाना है, तो फिर पुलिस कितने भी इंतजाम कर ले, सब धरे रह जाते हैं। क्या पुलिस ने यहाँ तक आने की इजाज़त दी होगी? नहीं, ये यहाँ पर अपने आप पहुँचे होंगे। रास्ते में है, लाठीचार्ज भी हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ था और आंसू गैस की गोले भी छोड़े गए थे। बट बहुत ही पीसफुल तरीके से लोग आगे आए, बहुत ही पीसफुल तरीके से। और प्रोटेस्ट में कोई भी एंटी हिंदू, एंटी नेशनल कोई भी एलिमेंट नहीं है। किसी को गाली भी कोई दे रहा है तो लोग आपस में ही उनको सेल्फ असेस करके रोक दे रहे हैं। सो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वी जस्ट एंड द स्टूडेंट्स जस्ट वांट इस्तीफा विद लव। इनकलाब। आप कुछ बता रहे थे? लाठीचार्ज कराए और गैस के गोले छोड़े हैं इन्होंने, जैसे हम टेररिस्ट हो। पीसफुल मतलब एक जगह दे दो हमें, वहाँ पे बैठ जाएंगे हम। पर ये रोड पे बैठा रखा है, वहाँ कोई तो आए, वहाँ से कोई सुनने वाला नहीं है हमारे। और देखिए अब ये मान लीजिए ये बैरिकेड टूट गया यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर, फिर क्या करिएगा आप? आपकी फजीयत भी तो होगी फिर। तो भाई आवाम अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है, यानी कि आम जनता, और ये तो युवा वर्ग है, जोश कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भाई ये संसद पे पहुँचे हुए हैं बिल्कुल। तो जो इन्होंने ठाना था वो तो इन्होंने करके दिखा दिया है। ये एक मोर्चा है, अलग अलग मोर्चे बने हैं। मेरी जानकारी में दूसरा मोर्चा है, एक जंतर मंतर पे और दूसरा यहाँ संसद पे। लेकिन संसद पे जो है कोई आंसू गैस का गोला मैंने चलते नहीं हुए देखा। कुछ लोग ये ज़रूर शिकायत कर रहे थे कि लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, और शिकायत करते हुए आ रहे थे, चोट वोट लगी है उनको। लेकिन वहाँ आंसू गैस नहीं चला था, यहाँ आंसू गैस भी चले हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है। तो अब देखें किस तरह से ये आंदोलन जो शुरू हुआ है ये अब ख़त्म किस तरह से होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई एनजीओ है, ना कोई इस तरह के प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। तो जो शुरू हुआ है अब ये ख़त्म कैसे होगा,
ये हम देखेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे। संसद भवन से, रायसीना रोड से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।